हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू इन दिस 5 डेज वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में हम सीखने वाले हैं कुछ फंडामेंटल तरीके, 5 एलिमेंटल वेज, जिसके थ्रू आप अपने लाइफ की एक्टिविटीज, जो कि 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, उन पर काम करेंगे और बिल्ड करेंगे वो सारी चीज़ें जो आपको रोकती हैं आपके गोल और आपके पर्पस की तरफ ले जाने में। अभी आपको चाहे पढ़ना है या फिर कुछ और कैरियर गोल्स हैं या लाइफ की कुछ और एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें आपको उन सब फेज में काम करने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट डे ऑफ दिस वर्कशॉप, एटॉमिक लर्निंग वर्कशॉप। आज हमारा डे 1 है और डे 1 में हम देखते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं। सो हियर इट इज़। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लेते हैं, नो योर मेंटर। वेल, माय नेम इज़ आकाश दक्ष। और इससे पहले मैंने अभी कुछ एग्जाम्स जो क्लियर किए हैं, मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। SBI, NICL, SSC, CGL, ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। उसके बाद जो मैं अभी कर रहा हूँ दैट इज़ iLearn.in। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। इस पर मैं बेसिकली आपके जैसे यंग माइंड्स को हेल्प करने के लिए कोर्सेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है। ऑल राइट। सो आई डू मेंटरशिप, मैं स्कूल्स को विजिट करता हूँ, कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूशंस वगैरह को विजिट करता हूँ, लोगों तो और स्टूडेंट्स तक वो चीज़ें जो उनकी लाइफ में स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर, उनमें उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भी वो सब प्रोवाइड करा सकूँ, आपकी आपकी स्टडीज़ में हेल्प करके आ सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हम स्टार्ट करें, फ्यू थिंग्स आपको अपने माइंड में क्लियर करनी होगी कि आपको समझना है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो पहले वो माइंडसेट की मुझे जो अच्छा लगेगा उससे बेहतर है कि आपके लिए जो चाहिए। ऑल राइट, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। सेकंड थिंग, कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, सिंपलेस्ट थिंग। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अगर हम सिंपल चीज़ों को समझना और उन पर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दें तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लाइन हो सकती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है सिंपल चीज़ों के साथ, दे आर इजी टू मिस। आप इतनी सारी सिंपल चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, इवन योर ब्रीदिंग बहुत सिंपल है, लेकिन सही से ना की जाए तो बहुत सारी एलिमेंट आपकी बॉडी में हो सकती है। आपका चलना बैठने का तरीका, इट मैटर्स, क्योंकि अगर यही आप ध्यान से ना करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में एलिमेंट्स आएंगी ही आएंगी। सो दीज आर द थिंग्स आपको अपनी स्टडीज में भी रखनी है। दैट्स वाई हम बात कर रहे हैं 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग की। और एक्टिविटीज, ऑब्वियसली वो 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज होती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उन्हीं पर सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं। उन्हीं को अगर एक बार हम अलाइन कर लें तो हमारी सारी चीज़ें अलाइन हो सकती हैं। ऑल राइट। सो थर्ड वन इज, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यू नीड टू मास्टर दैम। सिंपल सिंपल चीज़ें, हम इसमें कोई रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं करेंगे इस वर्कशॉप में एंड अदर प्रोग्राम्स में भी, बट हम उन सिंपल चीज़ों को अपने लिए कैसे प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं उन पर ध्यान देने वाले हैं। हम अपनी नींव तैयार कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए और अपनी लाइफ के लिए। सो विद एवरीथिंग, जो भी हम सीखते हैं, जैसे आप अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, लाइफ में कहीं पर भी कुछ सीख रहे होते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, आप अपने माइंड सेट में अपने माइंड गोल्स को और अपने परसेप्शंस को बेसिकली उसको मोल्ड कर रहे होते हैं। हर एक लर्निंग का मतलब है कुछ पुराना हटा, उसमें कुछ रीवायरिंग हुई। दैट्स व्हाट हैपन इन योर ब्रेन। आपके न्यूरॉन्स का अलाइनमेंट अलग होता है एवरी टाइम यू थिंक समथिंग, यू लर्न समथिंग। सो उससे पहले आपको अपने आप को क्लियर करना होगा कि इस वर्कशॉप के बाद और आगे वाले प्रोग्राम्स के बाद आपके जो परसेप्शन है उसमें कुछ चेंज जरूर आएगा। एंड यू शुड एग्री विद दैट कि आपका जो भी परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज होगा, तभी लर्निंग होती है। तो आपको ये समझना है। ऑल राइट। एंड द फिफ्थ वन, आर यू विलिंग? ऑफ कोर्स यू शुड बी, एंड यू आर, आई नो। क्योंकि जब तक आप विलिंग नहीं होंगे, विलिंग मतलब कि आप रेडी हैं कि हाँ मुझे कुछ सीखना है नया, आपको बहुत कुछ ऑलरेडी आता है, बट अगर आप ये सोच के चलेंगे मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, तो आप अपने माइंड की जो खिड़की है जिसके अंदर से सब कुछ जाने वाला है उसे पहले ही बंद कर देंगे। 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, बट एक चीज़ जो आपको नई होगी, जो आपको हेल्प करेगी, अगर आपने अपनी खिड़की बंद कर ली तो आप वो भी नहीं सीख पाएंगे। हमारा फोकस हमेशा यही होना चाहिए कि वो एक चीज़ जो हमको नहीं आती वो कैसे सीखी जाए, और हम उसी पर काम करेंगे। सो आर यू विलिंग टू लर्न? ऑल इट टेक जस्ट वन कमिटमेंट, वन प्रोसेस। और हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव इसी बारे में है कि आपका एक
प्रोसेस आपकी लाइफ में तैयार हो सके समहाउ। क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रोसेस नहीं होगी, फंडामेंटल तरीके नहीं होगी चीज़ों को करने के, तो आपका जो टाइम और एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता रहेगा। आप हर रोज़ सोचेंगे एक ही चीज़ को करने के बारे में। इट्स नॉट गुड कि आप हर रोज़ एक ही बारे में सोचें। बेहतर होगा उसके ऊपर बिल्ड करें, बट फंडामेंटल ग्राउंड को बनाने की बात। ऑल राइट, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो आज का जो डे है वो है डेडिकेटेड आपके टिक आउट द ट्रैश। व्हाट इज ट्रैश? एक्चुअली हर वो चीज़ जो आपके सामने नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी है, आपको रोक रही है, स्लो डाउन कर रही है, दैट इज स्ट्रेस। स्पेशली इन योर माइंड। आपकी स्टडीज में जितनी सारी चीज़ें आप जो करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर की चीज़ें नहीं है, बल्कि आपकी अंदर की चीज़ें। अगर आप अपने माइंड पर, बॉडी पर, बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, कंट्रोल इन द सेंस कि उनको रोकना नहीं, बट उनके साथ अलाइनमेंट में लेकर आना। लेट्स से कि अगर आपको सूरज सुबह निकलता है रात को छिपता है, तो ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके साथ अलाइन हो सकते हैं और उसका बेस्ट पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सकते हैं। सो हमें अपनी माइंड में, अपनी लाइफ में बहुत सारी जो ट्रैश है पहले उनको हटाना होगा। लेट्स से ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर ग्लास में पानी है। अगर आपको उसके अंदर और कुछ डालना है तो पहले इस पानी को निकलना पड़ेगा ना, अदरवाइज कुछ नया नहीं आएगा। तो पहले हमको वो चीज़ें हटानी है जो आपके माइंड कैप में, माइंड सेट में एक्स्ट्रा हैं, जो आपको रोक रही हैं। वो क्या है? पहली है लैक ऑफ एबिलिटी, कि आप सोचते हैं कि मुझ में एबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव ए गिफ्ट ऑफ अटेंशन एंड लर्निंग। एवरीथिंग कैन बी लर्न। आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप उस पर अटेंशन दें, फोकस दें, अपना समय दें और आपके पास एक प्रोसेस हो उसको नेविगेट करने के लिए। सो यू कैन लर्न, रिमेंबर दैट। तो ये नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप नहीं कर पा रहे हैं। इस स्ट्रेस को हटाइए अपने माइंड से। सेकंड, कि हार्ड वे इज द राइट वे, दैट्स नॉट द वे। हर चीज हार्ड करने से अच्छी नहीं होती, हर चीज अच्छे सिस्टम से करने से अच्छी होती है। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छी प्रोसेस है, उसी को हमको बिल्ड करना है, एक अच्छी प्रोसेस है, तो आप मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सकते हैं। हर व्यक्ति जो लेबर वर्कर है वो भी 10 से 12 घंटे रोज काम कर रहा है। एक बड़ी कंपनी का सीईओ इलोन मस्क ऑल्सो, जिनके पास वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, तो वो भी उतना ही देर काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों के काम में फ़र्क है, क्योंकि उनके सिस्टम में फ़र्क है, उनके पास जो प्रोसेस है लाइफ की उसमें फ़र्क है। हमको उसी प्रोसेस पर काम करना है। सो हार्ड वे इज़ नॉट द राइट वे, कि मैं ज़्यादा स्टडी करूँगा, हार्ड वे से स्टडी करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। नो, काम डाउन। ऑल राइट। अगली प्रॉब्लम जो हमने आसपास बहुत पाली हुई है वो है रिलेटिव्स। एक्चुअली रिलेटिव अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बात आती है जब वो आपकी चीज़ें खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं और आप उनको अलाउ करने लगते हैं। रिलेटिव्स होना अच्छी बात है, इट्स सपोर्ट सिस्टम, बट वो आपकी जो स्टडी की प्रोसेस है, आपकी फंडम, बिकॉज आपका एक वैल्यू सिस्टम है अपना, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको दूर रखनी है। वो करते रहेंगे, बट आपको उसके बाद से विचलित नहीं होना है, अपनी स्टडीज में उसको आने नहीं देना है। आपके लाइफ की गोल कुछ भी हो उसमें उनका इंटरफेरेंस आपको नहीं करने देना है। तो यानी कोई कुछ भी कहे, लेट इट बी, सुनो और बाहर निकालो। तो ये सारे ट्रैश हैं जो आपको हटाने होंगे। ऑल राइट। और एक्सपेक्टेशन, अपनी खुद की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्रीम्स गुड, बट एक्सपेक्टेशंस जब आपके प्रेजेंट टाइम पर हावी होने लगे, क्योंकि ये प्रेशर डेवलप करता है। जो चीज़ फ्यूचर में है उससे आप अभी करने की कोशिश करेंगे तो आप पूरा का पूरा जो जर्नी ट्रैवल करनी थी यहाँ से फ्यूचर की, वो प्रोसेस जिसको हमको बिल्डअप करना है, उसको स्किप करेंगे तो बस एकदम वो बड़ी चीज़ दिखाई देगी और आप प्रेशर में आ जाएंगे। सपोज करिए एक लैडर है, फर्स्ट स्टेप और ये लास्ट स्टेप आपका टारगेट है। ये बीच के जो लैडर के जो स्टेप्स हैं, जो डंडे हैं, अगर आप उनको हटा दें तो क्या आप यहाँ से वहाँ जंप करके पहुँच पाएंगे? यू विल गिव अप, आप में एनर्जी नहीं रहेगी। इसीलिए हम ये जो बीच के स्टेप्स हैं, जो डंडे हैं, हम उन्हीं प्रोसेस को बिल्डअप करना है। सो एक्सपेक्टेशंस में क्या होगा, आप बीच वाली पूरी प्रोसेस को हटा देंगे। तो अपने आप पर एक्सपेक्टेशन का बर्डन मत होने दीजिए। रिमाइंड योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं, फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे बिल्ड करेंगे हम?
एंड एक जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी स्टडीज़ में लेकर, वो है स्टूडेंट्स में कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये वाली किताब पढ़नी है, वो वाले नोट्स पढ़ने हैं, उस लेक्चर्स को देखना है, और अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, इतनी सारी बुक्स इकट्ठा की हुई हैं। वो ज़्यादा बिजी हैं, प्रोडक्टिव ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो आपके आसपास भी होंगे बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन स्टिल उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। कारण कि तो सबसे पहले उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है उनके पास। बिना प्रोसेस के कुछ भी करेंगे, क्या होगा? आप ज़्यादा वर्क करेंगे लेकिन डायरेक्शन में नहीं आएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि बिजी होना प्रोडक्टिव नहीं होता, बल्कि एक सिस्टमिक प्रोसेस के साथ काम को करना इफेक्टिवली, वो प्रोडक्टिव होता है। ऑल राइट, द फर्स्ट थिंग इज कि टेक आउट दिस स्ट्रेस आउट ऑफ योर माइंड जो आपको रोक रहे हैं। ओके, एंड दिस इज पुशिंग बैक लूप। देखो, हमारी स्टडीज में हम कुछ स्टार्ट करते हैं और फिर छूट जाती है, हम बार बार लूप में फंस जाते हैं। लूप कैसे होते हैं कि मेरे को ऊपर डाउट आने लगेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा है, मैं क्या कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें ये आपको लूप में लेकर आती है, और आपका जो प्रोडक्टिव आवर था जिसमें आपको काम करना था, उसमें आपकी एनर्जी ये स्ट्रेस में चली जाएगी। उससे क्या होगा, आपका समय वेस्ट होगा, आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी, और वो समय गायब हो जाएगा। तो हमको ये लूप ये बार बार बनता रहता है स्टडीज में, इट हैपन्स, बट हमको वही लूप ब्रेक करना सीखता है कि जैसे ये मोमेंट आए, एकदम से लूप को ब्रेक करके बाहर कैसे निकलना है। होता क्यों है? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी चीज़ें होती हैं आउट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है कि किसी ने आपको धक्का दिया है, एक एक्सटर्नल पुश होता है मोटिवेशन। जैसे आपकी कार होती थी ना पहले, उसको धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा था, और हर बार आपको स्टार्ट करना है अपने आप को, हर बार धक्के की जरूरत पड़े, आप कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे? ये प्रॉब्लम है। मोटिवेशन के कारण आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपकी एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन क्या होती है? इंस्पिरेशन पहली बात तो इनबिल्ड होती है, किसी चीज़ से आप इंस्पायर हुए, लेट्स से कि आप एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पायर्ड हैं, विवेकानंद से इंस्पायर्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पुश कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बट आप उनकी कुछ ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं, प्लस आपके पास अपना पर्पस है। पर्पस बहुत ज़रूरी है। पर्पस क्या होता है कि मैं कोई भी चीज़ क्यों कर रहा हूँ, कैसे उसको करना है, और कहाँ जाना है, वो आपका विजन होता है। तो अभी आपको जो भी करना है उसमें प्रोसेस होती है, आपका पर्पस आपकी प्रोसेस के थ्रू ही चलता है आगे। तो आपके पास एक पर्पस होना जरूरी है। जब आपको क्लियर होता है ना अपना पर्पस, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। एवरी नाउ एंड देन आप थोड़ा डी डाउन हो सकते हैं, बट अगर आप प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे जो आप खुद डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मोटिवेशन वाली, रुक जाने वाली, कंसिस्टेंसी ब्रेक करने वाली, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसको यूज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम हट सकती है। ऑल राइट, तो पुशिंग बैक लूप होता है जो आपको बार बार वहीं पर लेकर आ जाता है, मुझसे ऐसा नहीं होता, मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो सारी चीज़ें हम उनको हटा सकते हैं। हमारी स्टडीज़ को लेकर हमारे सामने कुछ सेल्फ लिमिटर्स होते हैं, वो लिमिट करने वाली चीज़ें जो हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, और हम उनको हटा सकते हैं इफेक्टिवली अगर हम बस थोड़ा विलिंग हो। क्या क्या सेल्फ लिमिटर्स हैं? पहला होता है परफेक्शन, कि आप चाहते हैं कि चीज़ें परफेक्ट हो। सुबह में इस टाइम पर उठूँ, उस टाइम पर ब्रेकफास्ट हो जाए, इस इतने टाइम में मैं ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, ये पढ़ लूँ, या ये आउटकम लेकर आ जाऊँ, फिक्स कर लूँ। एक महीने में पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर लूँगा, इतने टेस्ट दे दूंगा, इतने क्लियर कर लूँगा, इतने टाइम में मुझे जॉब मिल जाएगी, सारी चीज़ें आप फिक्स टाइम के साथ कर रहे हैं। प्लान करना डिफरेंट थिंग, बट सेम एक्सपेक्टेशंस उसको ऐसे ही रखना, दैट्स स्टूपिडिटी। क्यों? क्योंकि चीज़ें सिर्फ आपके हिसाब से नहीं है, बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक साथ यूज हो रहे हैं, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं हैं, बट परफेक्शन के चक्कर में आप चीज़ें नहीं कर पाते बहुत सारी। दूसरा होता है सेल्फ डाउट। ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको फियर होगा, उस फियर के कारण आप अपने ऊपर डाउट करेंगे। तो पहले आप अपने आप को लेकर जाएंगे फील्ड में, काम करेंगे अपने ऊपर, धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, तब परफेक्शन की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं। और सेल्फ डाउट्स ये होते हैं सिर्फ आपको लिमिट करने के लिए, सेल्फ डाउट से बचना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है कंपैरिजन, अपने आप को लगातार किसी के साथ कंपेयर करते रहना, ये सिकनेस हो जाती है। इसी के कारण आप अपने आप को रोकने लगते हैं कुछ भी करने से, क्योंकि जब तक आप स्टेप्स नहीं लेते, अपना आप को रोकेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे,
तो आप ग्रो नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीखें, क्योंकि यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज़ का, सीखना। तो कंपैरिजन के साथ, क्योंकि ओवर कर लेते हैं ना, कंपैरिजन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको साथ स्टक हो जाना। कंपेयर करके उसके बाद आगे ग्रोथ के बारे में सोचना, इट्स ए गुड थिंग। बट कंपेयर करके अपने आप को रोक लेना, क्योंकि अब आपके अंदर सेल्फ डाउट्स हैं, अब आप परफेक्शन की खोजना चाहते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर का बर्डन, एक्सपेक्टेशंस। इतना सारा बर्डन अपने ऊपर लेकर चलेंगे तो कितनी दूर तक चल पाएंगे। लेट्स से कि आपको चलना है, कहीं जाना है, और आप ये सोचते रहेंगे मेरे ऊपर इतना बर्डन है, मुझे ये नहीं आता, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी पढ़ाई की ये प्रॉब्लम है। अगर उन सब चीज़ों पर सोचते रहेंगे तो जो आपको काम करना है उस पर कब सोचेंगे, उस पर कैसे काम करेंगे। तो फ्यूचर के बर्डन को थोड़ा साइड रखिए, फ्यूचर फ्यूचर में है, प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो ये सारे सेल्फ लिमिटर्स हैं जो आपको रोक रहे होते हैं। और अगली चीज़ आती है जो आपको वापस उस लूप में फंसा देती है, वो है रिग्रेट्स। आपने कुछ गलत हो गया, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं, अब आप उसको वापस रिपीट करेंगे, अपने बारे में सेल्फ पीटी फील करेंगे, बेकार फील करेंगे। इससे क्या होगा, आपका समय खराब होगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिग्रेड होगी, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। ये सब वेस्ट हो रही है, जिनको जिस समय को, जिस एनर्जी को आप कुछ प्रोडक्टिव करने में यूज कर सकते तो वो वेस्ट हो रहा है। देखो, ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ेगी कि जैसे ये चीज़ आए आपको इस लूप से कैसे निकलना है, इस लूप से निकला जाए। इसीलिए हमको प्रोसेस बिल्डअप करना जरूरी है। दैट्स वाई हम प्रोसेस पर इतना फोकस करने वाले हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आपकी एक प्रोसेस बन ना जाए, आपके लिए बिल्ड ना हो जाए। ऑलराइट, तो अब इस ब्रेक करना है इस लूप को, तो वो कैसे होगा। फर्स्ट थिंग, एक्सेप्टेंस। बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, एक्सेप्ट दैट। इम्परफेक्ट चीज़ें होंगी, एक्सेप्ट दैट। बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट दैट। परफेक्शन के चक्कर में आप जो इम्प्रूवमेंट करना था वो रुक जाते हैं। आपको 100 मार्क्स चाहिए 100 में से, या 90 चाहिए, लेकिन 80 भी आ जाएंगे तो आप दुखी हैं। ये हटाना है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम एफर्ट के लिए तैयार हैं तो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बस अपना बेस्ट करने के लिए। वही आप कर भी सकते हैं, इट इज़ नेचुरल। आप दूसरे का बेस्ट नहीं करेंगे, आप अपना ही बेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका बस अपना बेस्ट हाथ में है। तो इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्टेंस जरूरी है आपका। दूसरी प्रॉब्लम जो आप हटा सकते हैं वो कैसे है, देखो, अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा चीज़ों का होना, ये आज के टाइम पे ज़्यादा समस्या है, न कि स्कैरसिटी, किसी चीज़ का कम होना। आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास उनको कंज्यूम करने का सही से समय नहीं है। तो ज़्यादा रिसोर्सेज अपने ऊपर बर्डन मत लगाइए। एक चीज़ पकड़िए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, बजाय 4 बुक्स एक ही सब्जेक्ट के पढ़ने के। क्योंकि इससे ज़्यादा बर्डन आपके माइंड पर बनेगा, एनालिसिस का समय नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें हटाना आवश्यक हो जाता है। कन्फ्यूजन होगा, और ऑब्वियसली 4 चीज़ें एक साथ करेंगे तो इनकन्सिस्टेंसी आनी ही आनी है। कंसिस्टेंट ना बनने का, प्रोकास्टिनेशन करने का, अपने प्रोसेस फॉलो ना करने पाने का, और लूप में बार बार फंसने का एक बड़ा कारण है। कैसे हटाना है इन सब चीज़ों को, ये भी ज़रूरी है। एंड नाउ कम 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज। वो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं जहां पर सारी चीजें हो रही हैं। नंबर 1, बॉडी। सेकंड, माइंड। थर्ड इज इमोशन, एंड फोर्थ इज एनर्जी। इन्हीं सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये डायरेक्शन क्या है, उसी पर डिपेंड करते हैं आप कितने अच्छे आउटपुट लेकर आ सकते हैं। आप अगर ये सारी चारों चीजें अलाइन हो जाएं तो आप अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। द थिंग इज कि बॉडी क्या, फिजिकल डायमेंशन है, जो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट सेट करते हैं वो। तो वो अगर आप सेट कर लेते हैं, पढ़ना है आपको लेट्स से, तो आपने बुक्स रख ली, अपना आसपास की चीज़ें ठीक कर ली, या आपने फिजिकल डायमेंशन को कर लिया। सेकंड वन, अब आपको क्या करना होगा, आपको माइंड ऐसा बनाना है कि मुझे पढ़ना है, चेंज या आपकी थिंकिंग में कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, या मुझे रनिंग के लिए जाना है। तो आपने जो शूज लिए वो आपका फिजिकल डायमेंशन हो गया। ओके, सेकंड वन इज कि अब आपने माइंड सेट बनाया कि मुझे रनिंग के लिए जाना है, चलना है, दैट इज द सेकंड थिंग। बट हम मोस्ट ऑफ द जो एफर्ट लगाते हैं ना, वो इन्हीं दो पर लगाते हैं, बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर। क्योंकि ये बाहरी तौर पे है, इसके कोर में भी और है, जहां पर अगर आप काम करेंगे तो ये ऑटोमेशन में आ सकती है। वो है आपकी इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, ये बेसिकली फ्लो करते हैं। लेट्स से कि आप, अगर आपका, मेरा मन नहीं है करने का, मुझे ये करना है, मेरी इच्छा हो रही है, ये आपकी इमोशनल डायमेंशन है।
इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार किसी चीज़ को आपको करने की इच्छा हो, करने का मन हो, तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट वहाँ पे पहुँच जाता है और आप हर वो फिजिकल डायमेंशन में जो भी चीज़ है, बॉडी लेवल पर जो भी चीज़ है, उसको करने के लिए रेडी रहते हैं और वो आप अलाइन भी कर पाते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आप इमोशनल लेवल पर उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हमको ये लेवर लेयर पर भी बहुत काम करना है। ओके, तो ये होती है आपकी थर्ड डायमेंशन। ये कैसे होती है? अगेन इमोशनल डायमेंशन ही होती है जहां पर आपका प्रोसेस और पर्पस, पर्पस वाई की बात की थी हमने, अगर हम ये अलाइन कर पाते, इनको क्लियर कर पाते हैं और अपने लिए पर्पस क्लियर हो जाए और एक हमारे पास एक प्रोसेस, एक सिस्टम क्रिएट हो जाए, उसके बाद आप इमोशनल लेवल पर इन चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी यही है ना कि मेरा मन नहीं कर पा रहा है पढ़ने का, मेरी इच्छा नहीं हो पा रही है, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, ये सारी इमोशनल डायमेंशन की प्रॉब्लम्स हैं। फोर्थ वन जहाँ से इन सबको बूस्ट मिलता है वो है आपकी एनर्जी लेवल। जहाँ से सबको एनर्जी मिलती है, आप किसी भी थॉट को, आपकी किसी भी इमोशंस को एनर्जी मिलती है, वो सोर्स, सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं आपके अंदर, बदलाव जितने भी आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। तो अगर हम वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं थ्रू द प्रोसेस, और ऑटोमेशन में आ जाएंगी चीज़ें, आप हैबिट्स क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं, इन चार डायमेंशन पर, इन चार लेयर ऑफ एक्टिविटीज़ पर अगर हम काम करते हैं, तो हम अपनी स्टडीज़ को बेटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? थ्रू द प्रोसेस। हम 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग भी सीखेंगे जो इनके ऊपर लगातार काम कर रही हैं, बट हम उनको कॉन्शियस होकर कैसे कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी तक हमने देखा आज में कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सेल्फ लिमिटर्स होते हैं, कुछ लूप्स होते हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं। ऑल राइट, और कैसे कर सकते हैं? इन चार लेयर ऑफ एक्टिविटीज़ पर काम करके, स्पेशली इमोशनल लेवल पर, क्योंकि मेंटल लेवल पर कुछ चीज़ें हम कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश होती है मेंटल लेवल, लेकिन फ्लो के साथ आसानी से मुड़ जाए, दैट इज इमोशनल लेवल। यही हमको बिल्ड करना है थ्रू द प्रोसेस। ऑल राइट, सो आज के एटॉमिक स्टेप्स हैं आपके, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो, आपके पास एक प्रोसेस होना जरूरी है, प्रोसेस होगी तो क्या होगा, वन स्टेप एट ए टाइम आप ले पाएंगे, इतना बड़ा बर्डन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, बस अभी क्या करना है, आज का दिन का बेस्ट, टुडे पर ध्यान देना है, आज पर जितने भी ये आपके लिमिटर्स थे उनको आप डिजोल्व कर पाएंगे, हटा पाएंगे, और सिर्फ अपनी प्रोसेस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जो आपका गोल है, अभी आपका स्टडीज़ के हैं, कैरियर के गोल हैं, जो भी, उन पर पूरा काम कर पाएंगे, और उनको रिपीट इटरेशन में लेकर आ सकते हैं। इटरेशन मतलब आप रिपीट कर रहे हैं बट विद एन इम्प्रूवमेंट, यही लर्निंग है। तो आपको इटरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस के थ्रू ही आएंगी। आपको अब कमिटमेंट करनी है जो आपको शेयर करना है। क्या कमिटमेंट है आज की? दैट आई विल फोकस ऑन माई लर्निंग एंड ग्रोथ। आपका ये प्राइम फोकस होना चाहिए कि आप लर्निंग और ग्रोथ को पर ध्यान देंगे, यही आपका फोकस है। आपके स्टडीज़ में जो भी कुछ है, जब तक आप उसको जानते नहीं, सीखते नहीं, उसके साथ ग्रो नहीं करते, तो वो काम नहीं करने वाली है। शॉर्टकट लेकर आप वहाँ रिजल्ट की तरफ भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप गिर जाएंगे। तो बेहतर होगा, अभी आपको क्या कमिटमेंट करनी है, दैट आई विल फोकस ऑन माई लर्निंग एंड द ग्रोथ, एंड द सेकेंड वन, आई विल इंजॉय द प्रोसेस। आपको प्रोसेस को इंजॉय करना है, क्योंकि ये जर्नी ही तो ट्रैवल करनी है, पहुंच कर इंजॉयमेंट नहीं होगा, इस जर्नी में इंजॉयमेंट है। सो इंजॉय द प्रोसेस। ऑल राइट, यू हैव टू शेयर दिस। एंड द थर्ड वन इज, द लास्ट वन, जो आज की आपकी एटॉमिक एक्शंस हैं, कि जो आपको शेयर करना है, ये तो कमिटमेंट होगी जो आपको अपने से करनी है, आपको बताना है। ऑल राइट, शेयर दैट। एंड आज आपके एक्शंस क्या है जिन पर आपको ध्यान देना है, कुछ 2-3 लाइन्स लिखनी है। क्या? कि पहले आपका करंट गोल क्या है, क्लियरली उसको मेंशन करिए कि आपका करंट गोल क्या है। सेकंड, कि आपका जो भी गोल है वो अचीव करने में भी आपको समस्या क्या आ रही है, जो सबसे बड़ी समस्या आपको लग रही है, राइट इट डाउन, शेयर इट। जब तक आपके सामने क्लियर नहीं होगा ना कि आपकी गोल क्या है और प्रॉब्लम क्या है, तो उनको डिजोल्व करेंगे, काम कैसे करेंगे उन पर। सो ये चीज़ आपको करनी है, आपको एक्शंस, आपका आज के एटॉमिक एक्शन यही है कि आपको करंट गोल क्या है वो लिखना है, और आपका गोल्स को अचीव करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, शेयर विद मी। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस डे वन। मैं आपको सेकेंड डे की वीडियो में मिलूंगा, सेशन में मिलूंगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप इस पर ध्यान दीजिए, गौर करिए, और हाँ, पूरे सेशंस में बने रहिएगा, हम बहुत अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे ऑफ दिस वर्कशॉप।